गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैंडम नॉइस 2.0। होप आप सब एकदम मस्त हो और एकदम हेल्दी हो। बहुत बड़ा अपडेट है गाइस। मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ओवरसीज कुछ महीनों के लिए। बस 10-12 दिन में मैं निकल जाऊंगा इंडिया से, गुड़गांव से। कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ और किसके साथ जा रहा हूँ, तो वो तो पता ही चल जाएगा। कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, मतलब उसका प्रोसेस क्या था। बहुत लंबी प्रोसेस थी यार। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको एक एक छोटा छोटा चीज़ें अपडेट देते जाऊंगा। कोई नहीं, मैं जो इनिशियल प्रोसेस है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ इन द नेक्स्ट क्लिप्स। आप देखते रहना, वीडियो को स्किप मत करना, लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फॉर द चैनल्स मोटिवेशन। चलो भगवान का नाम लेके थोड़ा बाहर निकलते हैं, फिर आपको भी थोड़ा ना बहुत नज़ारे दिखाते कि कैसा है यार। 2-3 दिन से बहुत बारिश हुई थी नॉर्थ इंडिया में, इसलिए फ्लड अलर्ट आ गया था। इसलिए आज ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मैं भी घर से ही काम कर रहा हूँ आज, ज़्यादा कुछ बाहर निकला नहीं। पर एक छोटा सा मीटिंग है, वो ख़त्म करना ज़रूरी है। अभी मैं जा भाई अविक भाई लेके आए हैं अपना एकदम क्लासी चमचमाता फ़ोन 14। तो अभी हम बेसिकली इसके साउंड चेक कर रहे हैं, वीडियो क्लैरिटी चेक कर रहे हैं। तो जब वीडियो आप इनकी देखोगे तो बता देना कि कैसे लग रहे हैं। काले तो नहीं लग रहे खैर हम, हैं? नहीं, आप तो गोरे ही हो बचपन से तो खैर हम साला काले ही हैं भाई। हाँ बट ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्लियरिटी बड़ी अच्छी आ रही है ना। हाँ चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ मैं और क्या क्या वीज़ा प्रोसेस था। ये रहा मेरा पासपोर्ट, वीज़ा लग चुका है और मैं जल्दी बताऊंगा कई कौन सी कंट्री में मैं विज़िट कर रहा हूँ। बहुत फेमस प्लेस है टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द अर्थ मैं बोलूँगा। तो बहुत फेमस प्लेस है, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। तो मैं जा रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो यहाँ से लंदन स्ट्रेट। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ा अभी मैं एक एक करके बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू विजिट दैट कंट्री। तो वीज़ा के लिए 3 चीज़ आपका बहुत ज़रूरी है। ये मान लो ये आपका मंत्रा है कि दीज 3 फैक्टर्स is a major factor based on which you will be provided a visa, tourist visa. Number 1, the purpose of visit. अब किस पर्पस से वो कंट्री विजिट कर रहे हो। तो मेरा जो पर्पस है वो हॉलीडे है। सेकेंड पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंटेंट टू कम बैक टू योर होम कंट्री। मतलब आप उधर तो चले जाओगे, फिर आपको क्यों आप वापस आओगे ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा टू द वीज़ा ऑफिस। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तार के नीचे से चले जाते हैं, कच्चे लोग उसे बोलते हैं ना। तो तार के नीचे से चले जाते हैं, फिर वो लोग वापस नहीं आते। तो इसके लिए मेजर फैक्टर है कि आपको ये दिखाना, प्रूव करना पड़ेगा कि आप वापस भी आओगे। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है ये भी मैं बताऊंगा। और थर्ड बहुत मेजर फैक्टर, अनदर मेजर फैक्टर इज़ योर फिनेंसेस। मतलब कितना माल है आपका बैंक अकाउंट में, वो भी आपको शो करना पड़ता है। अदरवाइज फिर बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर वीज़ा एकदम रिजेक्ट होता है। यूके वीज़ा के लिए कुछ इस तरह वीज़ा दिखता है। मैं आपको पूरा चीज़ दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल डिटेल्स है, बट वीज़ा ऐसे करके आता है आपके पास। साफ साफ मेंशन करना होता है वेबसाइट में कि किस पर्पस से जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप किसी के शादी में जा रहे हो, आप अगर हॉलीडे में जा रहे हो तो आपको वो होटल का बुकिंग्स दिखाना पड़ेगा। और अगर आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हो, मतलब ऐसे ही विजिट के लिए, फिर हॉलीडे के लिए भी जा रहे हो, तो उनका इनविटेशन लेटर बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू आस्क फॉर एन इनविटेशन लेटर। अगर आप मान लो आपका भाई उधर है, आपका बहन उधर है, तो इसके लिए आपको एक इनविटेशन लेटर आपको मंगवाना पड़ेगा फ्रॉम देयर साइड कि भाई मेरे को एक इनविटेशन लेटर दे दो, जहाँ पे ये साफ साफ लिखा रहेगा कि so and so is visiting me on between this and this date and he will be managing his own finances. अगर वो लोग अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब आपका पूरा ख्याल रखेंगे कि मतलब फिनेंशियली, तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि आई एम स्पॉन्सरिंग माई दिस पर्सन
टू विजिट दिस कंट्री। तो इसके लिए क्या क्या लगेगा, ये लंबी प्रोसेस है, वो वेबसाइट में लिखा है, बट आई जस्ट गिव यू अ वेरी जिस्ट ऑफ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। नंबर 1, आपको इन्विटेशन लेटर मंगवाना पड़ेगा पहली हाथ, और नंबर 2, उनका बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं किसी को अपने कंट्री में बुला रहा हूँ, अगर आप किसी को अपने कंट्री में बुला रहे हो तो यू हैव टू बी फाइनेंशियली वेरी साउंड। तो इसके लिए आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मतलब जो द पर्सन हु इज इन्वाइटिंग द पर्सन फ्रॉम इंडिया, दैट पर्सन मतलब जो यूके में है, उनको इनविटेशन लेटर के साथ साथ आप अपना बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा टू प्रूव दैट कि he or she is capable of calling you to that country for the purpose of holiday। तो ये एक चीज़ हो गया। नंबर 2 हो गया कि आपको ये लेटर सॉफ्ट कॉपी में मंगवाना पड़ेगा, हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी कोई देखता भी नहीं है। ये सॉफ्ट कॉपी लेके आपको ये स्ट्रेट अवे यूके वीज़ा वेबसाइट में जाके वो अपलोड करना होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इसके लिए भी दो तरीके का चीज़ होता है जो आपको देना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो, इन माय केस, फिर क्या करना होता है, कंपनी से एक लेटर देना पड़ता है कि दिस एंड दिस पर्सन एम्प्लॉयड विद सच एंड सच कंपनी विल बी ऑन लीव बिटवीन दिस एंड दिस डेट, और कंपनी का वहाँ पे सिग्नेचर और स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है। मांगते हैं नहीं वो डॉक्यूमेंट, बट वो मतलब इट डिपेंड्स ऑन देयर मूड कि वो मांग ले हार्ड कॉपी वीज़ा ऑफिस में, बट वो 80% ऑफ द केसेस वो लोग मांगते नहीं है। बट फॉर एज अ प्रिवेंटिव मेजर वो लेटर होना बहुत ज़रूरी है। आप वो लेटर, अगर आप जॉब कर रहे हो, वो लेटर आप कंपनी को बोलो, HR को बोलो कि एक वो सॉफ्ट कॉपी या तो हार्ड कॉपी देने के लिए, वो फिर आप प्रिंट आउट करके वो सॉफ्ट कॉपी आप अटैच कर पाओगे वेबसाइट में। तो वो एक चीज़ ज़रूरी है ताकि वो प्रूफ कर पाए, आप प्रूफ कर पाओ कि आई एम एम्प्लॉयड इन इंडिया विद सच एंड सच कंपनी, and within this duration I'll be on holiday, and once I come back to my country I will be able to join my work। तो ये एक चीज़ है। अगर बिजनेस कर रहे हो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। आपको शायद वो GST का कुछ डॉक्यूमेंट्स या तो बिजनेस का कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है वेबसाइट में, दैट यू हैव एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस इन इंडिया एंड देन यू इंटेंड टू कम बैक। नेक्स्ट चीज़, आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपका पापा मम्मी इस कंट्री में है, आपका भाई इस कंट्री में है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरे पापा मेरे भाई इंडिया में हैं, तो वो भी शो करना होता है कि क्यों आप वापस आओगे इंडिया। तो वो शो करना होता है कि भाई मेरे पापा मेरे भाई इंडिया में हैं तो मैं वापस आऊँगा। अगर आपका और कोई फैमिली मेम्बर्स है, अगर आप अकेले जा रहे हो तो ये भी आप शो कर सकते हो कि मेरे बीवी बच्चे भी इंडिया में हैं, मैं हॉलीडे जा रहा हूँ। इन माई केस आई हैड टू शो माई फादर्स दिस थिंग रेसिडेंट दिस थिंग प्रूफ्स एंड माई ब्रदर्स, बिकॉज मैं अपने वाइफ के साथ जा रहा हूँ, तो वाइफ का शो करके फ़ायदा नहीं है बिकॉज शी इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एक मंत्रा मैं बता देता हूँ, बी इट अ बिजनेस वीज़ा, बी इट अ टूरिस्ट वीज़ा, जितना ज़्यादा हो सके उतना डिटेल्स आप प्रोवाइड करो, उतना डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करो। इसमें क्या होता है, द रिजेक्शन रेट ऑफ योर वीज़ा गोज डाउन ड्रास्टिकली। तो मैं सजेस्ट करूँगा जितना भी आपके पास प्रूफ्स है, इंटेंट टू कम बैक, फिनेंशियल साइड का भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो जितना हो सके आप दो, ताकि वो जो आप यूके जो वीज़ा ऑफिस है वो लोग they will be able to investigate your case thoroughly and then give you a visa। नहीं तो एक बार रिजेक्शन का थप्पा पड़ने से, रिजेक्शन होने से ना वो आपका रिकॉर्ड बहुत ख़राब होता है। आप अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो किसी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू आर अ रेगुलर इनकम टैक्स पेयर। मतलब आप एकदम डेडिकेटेडली अपना इनकम टैक्स भर रहे हो एवरी ईयर। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो लोग लास्ट 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं, द रिटर्न, द एक्नॉलेजमेंट एंड द रिटर्न एज वेल, वो मांगते हैं, तो वो आपको सबमिट करना होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना लास्ट 3 इयर्स का ITR प्रोवाइड किया था टू द वीज़ा ऑफिस, मतलब वेबसाइट में जाके अटैच किया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको लगाना ही पड़ेगा।
विथ ऑल योर डिटेल्स, क्योंकि वो लोग चेक करेंगे कि ये भाई ये तो टैक्स डिफॉल्टर तो नहीं है ये कंट्री में। क्योंकि आजकल क्या मतलब बहुत सालों से ये चल रहा है कि भाई बिना टैक्स दिए हुए कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है इंडिया में, फिर वो भागते जा रहा है कहीं पे, कहीं और जाके बस गया। फॉर एग्जांपल मैं तो नाम ले लूँगा, आपको पता है कौन कौन ऐसे ऐसे बहुत मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन ऐसे किया कि भाई इंडिया छोड़ के भाग के कहीं और बैठे लोन वोन लेके। तो ये चीज़ भी लोग वीज़ा ऑफिस चेक करते हैं कि आप रेगुलर टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं, और आपका कुछ बैंक फ्रॉड वर्ड तो नहीं है। तो इसके लिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप इनकम टैक्स का रिटर्न, आप वो जो प्रूफ है वो आपको जमा करना है। तो ये एक फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर इज दैट बैंक स्टेटमेंट, फिनेंस। यार फिनेंस इज द एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो कि आपको टिकट मिला के आपका घूमना फिरना खाना पीना इधर उधर जाना सब कुछ मिला के अगर मोटा मोटा आपका अगर 5 लाख रुपए भी खर्चा होता है, तो यू हैव टू मेक श्योर यू एटलीस्ट हैव 8 to 10 lakhs इन योर अकाउंट। क्योंकि गवर्नमेंट जो आप जिस कंट्री में जा रहे हो, बीट यूएस और यूके, मैं यूके के बारे में ही बोल रहा हूँ मैं, the UK government would only need to know whether you would be able to take care of your finances and you are not a burden to that country. For example, अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट लेके आप यूके जा रहे हो एंड खुदा ना खस्ता आप वहाँ पे बीमार पड़ गए कि आपका कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर आप वहाँ के एम्बेसी ऑफिस में जाओगे, इंडियन एम्बेसी ऑफिस में जाओगे, आप बोलोगे कि ये मैं यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गया। फिर वो गवर्नमेंट का कॉस्ट है बेसिकली, ठीक है ना, अगर आपको भेजना भी है इंडिया तो। सो इन दिस केस मैंने अपना बैंक पिछले 2 साल का बैंक स्टेटमेंट नंबर 1, नंबर 2 आई हैड टू गिव माई फिक्स डिपॉजिट का डिटेल्स कि क्या क्या फंड्स है मेरे पास, क्या क्या फिक्स डिपॉजिट्स है, क्या क्या इंटरेस्ट रेट्स आ रहे हैं उसका वो भी दिखाना, और क्या क्या मेरे पास अगर कुछ लोन्स है वो भी दिखाना होता है। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी शोन और एवरीथिंग हैज़ टू बी सबमिटेड इन टर्म्स ऑफ योर फिनेंशियल फिनेंशियल पोजीशन इन इंडिया, तब जाके आप वीज़ा वहाँ पे फाइल कर पाओगे। अगर ये सब चीज़ आपके पास नहीं है तो आप वीज़ा फाइल करके कोई फ़ायदा नहीं है, भूल जाओ, फिर वो रिजेक्ट होकर ही आएगा वीज़ा। तो फिनेंशियली साउंड होना बहुत ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ टूरिस्ट वीज़ा। आपके पास खुद का घर है वो भी आप शो करो, उसका भी आपका एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ आपको प्रूफ देना होता है। अगर आप रेंट पे कहीं पे रह रहे हो उसका भी रेंटल एग्रीमेंट भी आपको सबमिट करना होता है। आपके पास अगर कुछ और एसेट्स है ये भी आपको शो करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना गाड़ी का भी सब कुछ आरसी, बाइक का पेपर्स, सब कुछ पेपर्स मतलब आरसी कॉपी जो मेरे नाम पे है वो सब भी मैंने I had to submit because I had to prove myself that I have an intention to come back. So all these factors, your financial factor, your financial factor हो गया, आपका asset allocation factor हो गया, ये सब के आधार पे ने आपको वीज़ा वहाँ पे अप्रूव और रिजेक्ट होता है। तो ये आप मत भूलना देने के लिए। तो बाकी मैं ट्राई करूँगा एक एक पॉइंट में इस स्क्रीन में वीडियो में दे दूँ कि क्या क्या एग्जैक्टली सबमिट करना होता है। और बाकी आप यूके गवर्नमेंट वेबसाइट में वीज़ा वेबसाइट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे एकदम चेकलिस्ट दिया हुआ रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ हॉलीडे वीज़ा। एक मेन चीज़ मैंने आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट हॉलीडे वीज़ा आपका 6 महीने के लिए वैलिड होता है। आप ये समझ के चलो जैसे कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग जुलाई, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप अप्रैल में अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आप उसका डेट आप अप्रैल में डाल दो, फिर क्या होगा, फिर अप्रैल से चालू हो जाएगा आपका 6 महीना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका अगर जुलाई में जाना है तो जुलाई का डेट मेंशन करना मत भूलिएगा वेबसाइट में, क्योंकि मेरे बहुत सारा फैमिली मेम्बर्स और दोस्त ऐसा गलती इन पास्ट किए थे कि दे डिड नॉट फिल द विजिट डेट टू द विजिटिंग कंट्री। मतलब अगर कहीं के मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप यूके जा रहे हो तो आपको स्पेसिफिक डेट अगर मेंशन नहीं करोगे ना तो क्या होगा, वो लोग 6 महीना कभी से भी डाल देंगे, तो आपका लॉस है। फिर फॉर एग्जांपल अगर 6 महीने का वीज़ा आपका वैलिड है और आप अप्रैल में अगर आप वीज़ा फाइल किए हो
और अप्रैल से ही आपका वीज़ा लग गया तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा। इन केस आप जुलाई में जा रहे हो तो फिर क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं हो 6 महीने का। तो मैंने क्या किया, मैंने जुलाई में मेरे को जाना है, जुलाई में अभी बहुत जल्द जाना है यूके के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे एग्जैक्ट जुलाई का डेट डाला है। तो आई हैड गॉट द वीज़ा फ्रॉम जुलाई टिल 6 months, सो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक मेरा वीज़ा वैलिड है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग 3 mantras: पर्पस ऑफ विजिट, इंटेंट टू कम बैक टू इंडिया, एंड थर्ड योर फाइनेंसेस। ये 3 चीजें आपका अगर ठीक रहे तो कोई भी आपका वीजा रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये 3 चीज बहुत ध्यान रखना अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैंने बताया नहीं, मैं सोचा कि यार ये भी डालना ज़रूरी है वीडियो में वीज़ा के रिलेटेड। योर इंश्योरेंस, यार मतलब कोई भी कंट्री आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मांगेगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है आपको लेने के लिए अगर आप कहीं दूर जा रहे हो। रीज़न क्या क्या है मैं भी बताऊंगा। खुदा ना खास्ता आप जाके कहीं बीमार पड़ गए, अगर एग्जांपल अगर आप यूके में बीमार पड़ गए, ठीक है, आपको इमीडिएट हॉस्पिटल जाना है तो वहाँ पे आप लुट जाओगे। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे गए, सरकारी में तो फिर भी चांसेस बहुत कम होता है आपको वो लोग एंटरटेन करेंगे कि नहीं, बिकॉज यू आर नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन। बट अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक दांत का भी कुछ दुखा, अगर पैर में मोच आ गया, आपका पेट में दर्द हो गया, आपको लगे कि हाँ मेरे को थोड़ा जाना है हॉस्पिटल चेक करवाना है कि क्या हो गया मेरे को, कि कहीं पे चोट लग गया, आप लूट जाओगे। ऐसा बहुत इंसिडेंट मैं देखा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे ये सब चीज़ें हुआ कि वो लोग जाके करोड़ करोड़ रुपया गवा के आए, बिकॉज फॉर सम स्मॉल फैक्टर इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। मैंने अपने मदर इन लॉ के लिए, वो ऑलरेडी यूके जा चुके हैं, उनके लिए हम लोग ने हेल्थ इंश्योरेंस लिए थे, ट्रैवल इंश्योरेंस लिए थे, कुछ 17,000 का, जिसमें $200,000 कवरेज है। $200,000 मतलब $2 लाख, रुपीज़ नहीं गाइस, $200,000 कवरेज है। तो बहुत अच्छा वो इंश्योरेंस है। आई थिंक वो बजाज एलियंस का इंश्योरेंस है जो हमने लिया था। और हमारे इंश्योरेंस के लिए हम लोग ने भी बजाज एलियंस का इंश्योरेंस लिए, जिसका कॉस्ट है अराउंड 5,000 प्लस GST। उसका भी कवरेज 2 लाख USD, मतलब 200,000 USD है, मतलब अच्छा कवरेज है। तो इसके साथ भी बहुत सारा एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल, नॉट ओनली योर हॉस्पिटलाइजेशन बट फ्यू थिंग्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस इंश्योरेंस। हम लोग जो इंश्योरेंस लिए, इसके ऊपर क्या है, आपका अगर बैगेज खो जाए ट्रांजिट में, अगर आपका बैगेज प्लेन से कोई मतलब चोरी हो जाए, गुम हो जाए, कि मिसप्लेस हो जाए, इसके लिए भी आपको वो लोग वो फंड्स कवर करेंगे। सेकेंडली, अगर आपका फ्लाइट डिले और कैंसिल हो जाए, उसका भी होटल का खर्चा, उसका भी जो भी डिफरेंस होगा वो भी इंश्योरेंस कवर करती है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। मैं बोलूँगा कि आप लोग अगर बाहर जा रहे हो, यार किसी को भी पता नहीं है, एंड किसी का हेल्थ का कोई भी भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी बीमार पड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई एम इन माई लेट 30s, तो हमने क्यों करा, हम लोग का कोई भी हेल्थ मतलब हिस्ट्री है नहीं, ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस, पर फिर भी एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम लोग ने करवाया, क्योंकि भाई मतलब वहाँ पे लूट जाओगे अगर आपको कुछ हो गया तो। अगर आपको डॉक्टर भी दिखाना पड़े तो वो लोग पाउंड में पैसा लेंगे, तो फिर आप गए काम से। तो इसलिए आप थोड़ा पैसा खर्चा करो, और अगर आप 6 लाख रुपया दे के अगर आप यूके जा सकते हो तो 5-6 हज़ार रुपया और खर्चा कर लो फॉर द इंश्योरेंस। एंड सीनियर सिटीजन, अगर आप अपने माँ बाप को लेके जा रहे हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाना, नहीं तो फिर आपको बहुत, अगर कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। यार वीज़ा का रूल्स ना बहुत चेंज होते रहता है। तो आई वुड से अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आप बिफोर हैंड आप जाके UKBA वेबसाइट में जाके चेक कर लो कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है फॉर योर बेनिफिट। ये वीडियो प्योरली एक रेफरेंस पर्पस है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। आगे अगर कुछ चेंज होगा तो फिर आपको वो वेबसाइट में दिख जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, बहुत अच्छा जगह में जा रहे हैं।
रोड ट्रिप्स होने वाला है, क्या क्या करने वाले हैं वहाँ पे सब कुछ दिखाएंगे, क्या क्या खाएंगे वो भी हम लोग दिखाएंगे, और क्या क्या प्राइजेस है वो भी मैं दिखाऊंगा कि इंडिया और इंग्लैंड में क्या क्या प्राइस डिफरेंस है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। बहुत यूनिक चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो आप लोग ने देखे नहीं है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना मत भूलना। तो टिल देन गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर।